वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 10 हमने 32 पूरे किए थे श्लोक। नाउ श्लोक नंबर 33। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकस्य च अहमेवाक्षयकालः धाताहं विश्वतो मुख। अक्षरों में अकार मैं हूँ हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं। समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल यानी कि जिसका क्षय नहीं होता है, ऐसा काल जिसको महाकाल भी कहते हैं, वो मैं हूँ। और सब तरफ मुख वाला, फेस इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज फेसिंग ऑल डायरेक्शंस। ऑल हमारा फेस एक ही दिशा में होता है, फेसिंग ऑल डायरेक्शन, और उनका पालन पोषण करने वाला मैं हूँ। अब यहाँ विभूतियाँ चल रही है, भगवान अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं। ऐसे नहीं है कि यही विभूतियाँ हैं, विभूतियाँ तो अनंत है, परंतु यहाँ जो अर्जुन रिलेट कर सकता है उस काल के अनुरूप वो उन्होंने बताया है। हम अपने हिसाब से और कहीं भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, और ये भक्त के लिए आवश्यक होता है। जब तक भक्त को कोई दिव्य भव्य या बहुत सुंदर कोई चीज या कोई व्यक्ति या कोई शक्ति नहीं दिखाई पड़ती, उसका परमात्मा में विश्वास नहीं होता है। तो ये तो स्टेज है भक्त के लिए, जहाँ उसकी जो वर्ल्ड के साथ अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, उससे वो उसको छूटना है। छूटने के लिए कहीं तो बंधना है, कहाँ बंधे? वो ऐसे भी कर सकते हैं, मंदिरों में मैं हूँ, लेकिन वो तो सब मानते भी हैं। मंदिरों का निर्माण ही इसलिए हुआ ताकि आप कहीं ना कहीं भगवान का दर्शन कर पाएं। तो वो कहते हैं अक्षरों में अकार। आपको मालूम है ये जो वर्णमाला होती है इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, फिर क ख ग घ छ छ ज ज न त थ द द न प फ ब भ म। तो आप क कहोगे तो उसमें अ आएगा ही, ख कहोगे तो अ आएगा ही, और अ सबसे पहले है, अ फिर आ, फिर ई, फिर ई, फिर उ, फिर ऊ। अ प्रथम है, तो जो प्रथम है वो मैं हूं। सबसे पहले जो शिक्षा होती है ये स्वरों और वर्णमाला से शुरुआत होती है। कोई भी एजुकेशन वर्णमाला से, इंग्लिश में भी ए बी सी डी ऐसे पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश में जो ए है वो मैं हूं। ये ध्यानाकर्षण की एक पद्धत है। जो श्रेष्ठ है, जो शुरू में है, जो महत्वपूर्ण है, जहां आप उनका दर्शन कर सको, वो मैं हूं। और समासों में द्वंद्व मैं हूं। समास क्या होता है? दो शब्दों का मिलाप होके एक शब्द बनता है उसमें दो शब्द, लेकिन कहलाएगा एक शब्द। जैसे अक्षय काल, अक्षय एक शब्द है, काल दूसरा शब्द है, परंतु दोनों मिलके एक ही शब्द हो गया। राधे श्याम है दो शब्द, लेकिन हो गया एक ही शब्द। सीताराम दो शब्द है, हो गया एक शब्द। तो जब दो शब्दों का जुड़ना होता है, मिलना होता है, संयोग होता है, तो उसको समास कहते हैं। और समास के चार प्रकार है। एक प्रकार में क्या होता है, जो पहला शब्द होता है, जैसे अक्षय काल में अक्षय पहला है, सीताराम में सीता पहली है, तो पहले शब्द पर ज्यादा महत्व दिया जाता है।
दूसरा शब्द गौण होता है। ये एक प्रकार का समास हो गया। दूसरे समास में दूसरे पर एम्फेसिस होता है। अब हम सीतापति कहेंगे तो हम सीता के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम तो राम जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरा है पति, उसके ऊपर एम्फेसिस होगा। तीसरे में दोनों के ऊपर नहीं होगा। जैसे पीतांबर, जब हम कहते हैं पीत यानी कि पीला, अंबर यानी कि कपड़ा, जिसने पीला कपड़ा धारण किया है, उसके बारे में हम यानी कि कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों शब्द हमने ऐसे इस्तेमाल किए कि इन दोनों का महत्व नहीं है, यहाँ पर महत्व तीसरे किसी का है। और चौथा समास होता है जिसमें दोनों शब्दों पर एम्फेसिस होता है। आप दो नाम लीजिए, दो लड़कों के नाम है, दोनों के नाम लीजिए तो दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों आ जाएंगे। तो जहां दोनों पे महत्व, एक पे पहले पे महत्व, दूसरे पे महत्व, दोनों पे महत्व नहीं है और दोनों पे महत्व है। जब दोनों पे महत्व है तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। इसलिए वो यहां अक्षर हो गए, व्याकरण हो गया, तो वो प्रिलिमिनरी एजुकेशन में जाके बता रहे हैं कि इसमें जो तुझे श्रेष्ठ लगता है ना, वो मैं हूं। अब यहाँ आजकल तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उसमें समास पढ़ाते हैं कि मुझे पता नहीं, उसमें वर्णमाला उनके पास तो सिर्फ 5 और 21 बस इतने ही हैं। तो वह भाषा तो बहुत गरीब भाषा है, संस्कृत तो बहुत अमीर भाषा है। इसमें इतने शब्द है, एक एक भाव प्रकट करने के लिए अनेक शब्द है। इंग्लिश में भाव प्रकटीकरण होता ही नहीं, क्योंकि वो भाव को महत्व देते ही नहीं है। वो तो सिर्फ व्यवहार, धन, बिजनेस, इसको महत्व देते हैं। तो समासों में द्वंद्व में हूं। अक्षय काल, जिस काल का क्षय नहीं होता उसको कहते हैं अक्षय काल। अक्षय यानी कि अब काल का तो क्षय होता ही है, हमने कभी अक्षय काल सुना ही नहीं है। जानना तो बहुत दूर की बात है, हमें तो काल इतना ही पता है, जो बदलता है वो काल है। हम घड़ी देखते हैं, कहते हैं 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। हमारी भाषा इतनी मर्यादित है। लेकिन यहां शास्त्रों में जो काल की गणना होती है वो ब्रह्मा जी की आयु से होती है। एक कलयुग 4,32,000 साल का होता है, अपने साल जो हम साल गिनते हैं, उससे 10 गुना, उससे दुगुना दूसरा युग है, तिगुना तीसरा युग है, चौगुना चौथा युग है। सबको मिलाएंगे तो 10 कलयुग जितना काल हो गया। 4,32,000 था और उसके ऊपर एक शून्य बढ़ गया, तो हो गया ब्रह्मा जी का एक, उसमें 1000 गुना उसको कर दो तो हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर उनकी एक रात, फिर उनकी उम्र 100 साल। और ऐसे एक ब्रह्मा जी नहीं है, वो आते हैं जाते हैं। तो काल की गणना जो होती है वो जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुरूप होती है। लेकिन यहां जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह काल में हूं। ऐसा कौन सा है काल, या ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन चेंजलेस सबस्ट्रेटम। कुछ तो बेस आपको चाहिए जो परिवर्तित नहीं होता है, उसको कहते हैं अक्षय काल। और वो है सिर्फ एक परमात्मा। परमात्मा भी एक शब्द ही है, ब्रह्म भी एक शब्द ही है, परंतु वो जो मूल आधार है, जिसे आप सिनेमा में जाओगे तो वहाँ फायर होती है, वहाँ फ्लड्स आते हैं, वहाँ मारामारी होती है, वहाँ प्यार होती, ये सब
स्क्रीन पे चल रहा है। यदि आप स्क्रीन निकाल दीजिए तो सिनेमा कहाँ है? तो जो स्क्रीन पे बदलाव हो रहे हैं वो कालानुरूप हो रहे। बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, ये स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है। जो नहीं बदल रहा वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम उसे देखना ही नहीं चाहते। तो यही हो रहा है। जिसे जानना चाहिए उसे हम जानते ही नहीं है, जिसको जानने की खास कोई ज़रूरत नहीं है हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो काल हमारे लिए है जहाँ बदलाव हो रहा है, और वो कह रहे हैं उसका जो आधार है जिसमें कोई क्षय नहीं होता वो मैं हूं। विश्वतोमुख धाता, धाता यानी कि सपोर्टर, जो पालन पोषण करने वाला है, जिसे हमने एक रूप दिया है भगवान विष्णु के नाम से। यदि भोजन की व्यवस्था नहीं है धरती पे तो कोई प्राणी यहां पैदा नहीं होगा। किसी भी प्राणी को अगर पैदा करना है तो पहले तो उसके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो करेगा क्या आके? खाली बैठा रहेगा ध्यान में? कुछ तो करेगा, क्योंकि उसका आने का तो मकसद है। हम एक देश से दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो क्या वहां जाके बैठ जाते हैं होटल में, चलो यहाँ मेडिटेशन करते हैं 8 दिन और फिर चलेंगे वापस? नहीं, हम कुछ ना कुछ तो क्रिया करते ही हैं। तो क्रिया करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो शक्ति लेनी पड़ेगी। तो वो व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिसकी है उसको कहते हैं धाता। हर प्राणी के लिए अलग वनस्पति होती है। घास खाने वाले पेड़ नहीं खाते, पेड़ के फल खाने वाले पत्ते नहीं खाते, पत्ते खाने वाले फल नहीं खाते, पत्ते फल खाने वाले पेड़ को नहीं खाते। किसी ने तो ये व्यवस्था की है। किसने की है? धाता। और उसका सब जगह ध्यान है। सब जगह मतलब जो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी है उसके ऊपर भी, जो विशाल से विशाल प्राणी है उसके ऊपर। क्यों? हाथी को भले टनों में खाना लगता हो, व्यवस्था तो होनी चाहिए। जब ये बीस्ट जंगलों में जाते हैं, हजारों एकड़ की जमीन का घास चट कर जाते हैं कुछ दिनों में। वो होता है इसलिए तो जाते हैं। साउथ से सेंट्रल इंडिया में हाथी माइग्रेट करते हैं, किसी को पता नहीं चलता, सिर्फ भोजन की तलाश में। उनको वहां बैठे पता चलता है कि भोजन कहां पर उपलब्ध है, वहां चलो। और वो उनका मार्ग किसे पैसे मालूम पड़ता है वो उनको ही पता, लेकिन माइग्रेट होते हैं। किसी ने तो कहीं तो व्यवस्था करके रखी है और उसका ध्यान सब जगह पर है। तो धाता हम विश्वतो मुखम, मेरा ध्यान है, ऐसे मत समझना। तुम अपनी मस्ती नहीं कर पाओगे, करिए, कॉन्सिक्वेंसेस पर भी ध्यान दीजिए। मैं हूं। (34) मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मृत्यु सर्वहर, सर्व सबका हरण करने वाला मृत्यु मैं हूं। इस मैं का बहुत महत्व है। कौन बात कर रहा है? गीता कहती है श्री भगवान उवाच। अर्जुन के लिए कृष्ण बात कर रहे हैं। परंतु कौन है जो मृत्यु की मैनेजमेंट करता है? सब कुछ हरण करने वाला मृत्यु, और भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूं।
मृत्यु भी मेरी वजह से होता है, भविष्य में जो निर्मित होगी वह भी मेरे वजह से होगी। तथा स्त्री जाति में, नारियों में मैं क्या क्या हूँ? कीर्ति, श्री, वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। स्त्रियों में, नारियों में ये 7 महत्वपूर्ण है। वो मैं हूं। सबका हरण करने वाली मृत्यु। यदि मृत्यु न हो तो इंसान का मोह और इंसान की स्मृति बनी रहेगी। आज आप दुखी हो गए किसी के वजह से, आपके अनुसार हुए तो आप अपनी वजह से हैं, लेकिन आप कहते हो दूसरों की वजह से मैं दुखी हुआ, तो ये आपकी स्मृति कैरी फॉरवर्ड होती है। कहती हो 10 साल पहले मुझे उसने ऐसा इंसल्ट किया था, आज दिन तक मैंने उसका मुंह नहीं देखा। छोटी सी घटना 10 साल आपको याद है। और एक हुआ क्या, 10 साल पहले एक घटना हुई, 9 साल पहले 2 घटनाएं हुई, 8 साल पहले 3 घटनाएं हुई, 7 साल पहले कितनी घटनाएं होती है और कितने दुखी होते हैं हम इस संसार में। और इस सब की मेमोरी है हमारे हाथ में और साथ में। और वो क्या करते, सबका हरण मैं कर दूंगा। एक मृत्यु, ये सारी आपकी मेमोरी चली गई, आप भूल गए। तो मृत्यु कितनी महत्वपूर्ण है। सारी स्मृति यानी कि सारी दुखों से छुटकारा, दुखों का भी छुटकारा हो गया। व्यर्थ आपने टेंशन लिया, मृत्यु आने वाली है, निश्चित है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ बर्थ इज डेथ। व्यर्थ में की परेशानियां हम जमा करते हैं, और जब इन परेशानियों का बोझ सहन शक्ति के बाहर चले जाता है तो भगवान कहते हैं चलो भाई यहां से निकलो, यू आर नॉट केपेबल ऑफ लिविंग हियर। उनका काम है। देखो हम मूर्खता करते हैं लेकिन वो सबको मिटा देते हैं। तो ये स्मृतियां कहां गई, ये दुख कहां गए? इनका परिवर्तन हो गया वासनाओं में। ये रीप्रोग्राम होगा पूरा, और नए प्रोग्राम के साथ हम वापस इस संसार में पैदा होंगे। वन मोर चांस। अब जो हमारा वहां का किया हुआ है उसके अनुसार ही कर्म होंगे, बट नए फॉर्मेट में, पैक्ट। तो जैसे हम नए नए प्रोग्राम बनाते जाते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो जाए, पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी को पता नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? वही शक्ति, उसकी पावर बढ़ा दी गई। अनेक प्रोग्राम मिला के एक बनाया गया। एंटायर डाटा जो उनके हार्ड डिस्क में था उसका एक प्रोग्राम बन गया। इसी तरह हमारे भी प्रोग्राम, हम लोग भी रीप्रोग्राम होते रहते हैं, और ये करने वाला वो है। इसलिए मृत्यु, पुराना प्रोग्राम मिटेगा तो उसकी जगह नया इंस्टॉल होगा। आप वही पुराना वर्ड फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते। अब तो आप बात करिए, वो टाइप करेगा। अब टाइप भी क्यों करना है, बात करिए, सीधी उसके पास पहुंच जाएगी। सेम थिंग, जो यहां हो रहा है वहां हो रहा है, जो वहां होते आ रहा है उसकी छोटी सी झलक आज हमको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिखाई देती है। तो मृत्यु यानी कि पुराना जो प्रोग्राम है ऑब्सोलीट हो गया, उसको निकाल दो, उसी को मॉडिफाई कर दो। आप डायबिटीज था और आपने इतनी गलतियां की है
कि डायबिटीज क्योर होना नामुमकिन है, बच्चे को डायबिटीज हो जाता है दूसरे जन्म में। तो ये सबका हरण करते हैं, मतलब क्या, आपके उस जन्म का बोझ वो निकाल के उसको रीप्रोग्राम करके आपको ज़्यादा शक्ति दे के वापस भेजते हैं। इसलिए एवरी जनरेशन इज स्मार्टर देन ओल्ड वन, एवरी जनरेशन इज प्रोग्रेसिव। तो मृत्यु का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। मृत्यु नहीं होगी तो ये सारी हमारी स्मृतियाँ, सारे गलत विचार, सारे पाप कर्म, ये सब हम लेके चलेंगे साथ में। कहीं तो ये सब हमको छोड़ने छूटेंगे नहीं, क्योंकि जो हमने कर्म किए उसका फल तो मिलेगा ही, छूटेंगे नहीं, लेकिन उसको रीपैक किया जाता है, रीप्रोग्राम किया जाता है। और अच्छा, ये मृत्यु हो गई इसका मतलब खत्म हुआ, ऐसे नहीं है। लोग समझते हैं मृत्यु हो गई मतलब सब खत्म। सब खत्म नहीं हुआ। आपने जो धन कमाया था ये सिर्फ कहने मात्र के लिए है, वो धन तो पहले ही यहां मौजूद था। अभी आपके पास 100 किलो सोना है, पहले भी 100 किलो मौजूद था, मिट्टी में मौजूद था, लेकिन था। आपने सिर्फ मिट्टी को धो के जमा किया और कहते हैं मेरा है। अब मेरा है तो लेके जाके बताओ, नेक्स्ट जन्म में देखो मिलता है क्या तुम्हें? नहीं। यहां आपने मिट्टी जमा की थोड़े दिन, वो मिट्टी में वापस मिल जाएगा। आप अलग हो और वो अलग है। आपने सिर्फ मान लिया है कि ये मेरा है। आप मान के उसका उपभोग लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन याद रहे ये सिर्फ माना हुआ है। ये मेरा घर है, ये मेरी फैक्ट्री है, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त है, ये सब माना हुआ है। सच्चाई कुछ अलग है। सब छूट जाएंगे और नए मिलेंगे। तो यहां आपको लगता है एक चीज का नाश हो गया, लेकिन नहीं हुआ। आपने सोना का हार लिया, उसको कूटा, हार का नाश हो गया, लेकिन हार तो माना हुआ था। आपने एक उसको नाम दे दिया था, दैट्स ऑल। सोना तो जो का त्यों है। उसकी फिर निर्मित होगी दूसरे रूप में, नए डिजाइन में, नए फॉर्मेट में। तो नई निर्मित होगी, वो भी मैं ही हूं। क्यों? मैं हूं, बाकी सब आता है जाता है। ये समझना पड़ेगा। ये खाली पढ़ने के लिए नहीं है और ये बताने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। इससे हमारा जीवन का स्तर बढ़ेगा। आज जो हम सुख दुख की साइकिल में फंसे पड़े हैं, इससे बाहर आ जाएंगे। वही चीज हम दूर से देखेंगे तो अलग लगेगी। धरती पे हम घूमते हैं और आप जरा हेलीकॉप्टर में घूमिए, फर्क है, नजरिए में ही फर्क है। और नारियों में कीर्ति में हूं। अब कीर्ति क्या होती है? प्रसिद्धि, फेमस, नेम एंड फेम। आजकल कौन से हीरोज और हीरोइंस का ज्यादा प्रचलन है, इसका हमें अंदाजा ही नहीं है। जो लोग सच्चे हीरो हीरोइन की नकल करते हैं, उनको हम हीरो हीरोइन समझते हैं। आजकल प्रसिद्धि मिल रही है, लेकिन किसको मिल रही है? नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को। और जो डिजर्विंग है उसको कोई पूछता ही नहीं है।
इस जीवन में आपको दो चीज है। एक तो आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको रूप मिला हुआ है, आपको रंग मिला हुआ है, आपको स्वर मिला हुआ है, आपको कला मिली हुई है, और मिला हुआ है, उपजत है, ये है, गॉड गिवन है, प्राकृतिक है। और दूसरा है हम अपने पुरुषार्थ से कुछ कमाते हैं यहां, उसके लिए बलिदान देना होता है, अपने कंफर्ट का, अपनी खुशियों का, अपने भोगों का, यहां तक कि लोग अपने जीवन का बलिदान देते हैं। क्यों? ताकि बाकी लोग सुखी रहे। जो बॉर्डर पे सोल्जर खड़ा है उसको पता नहीं दुश्मन कब हमला कर दे, पर वो तैयार है, वो डरता नहीं है। संतों के बाद इनका ही नंबर आता है। लेकिन कौन पूछता है? संतों को कौन पूछता है? जो अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। ऐसे नहीं है कि उन्होंने छोड़ना है दुनिया, ऐसे कोई उनके ऊपर कंपल्शन नहीं है, केवल लोगों को सिखाने के लिए वो छोड़ देते हैं। अब उनको शास्त्रों के अनुसार उनको छोड़ना नहीं है। देखिए, प्रभु राम 14 वर्ष वनवास किया लेकिन राजा बने, उन्होंने राजगद्दी थोड़ी छोड़ी, क्योंकि ये भी कर्तव्य था, वो भी कर्तव्य था, अपना सिर्फ कर्तव्य निभाया उन्होंने। तो कर्तव्य निभाने के लिए उन घर दार छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर वो लोग करते हैं, एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस करते हैं ताकि लोगों को शिक्षा मिले। पर पूछता कौन है उनको? हमको तो जो स्क्रीन पे आके एंटरटेन करेगा वो हीरो है, वो एंटरटेनर है, इसका खाली मनोरंजन का काम है। तो प्रसिद्धि होती है अनेक कारणों से। आपके कर्म कैसे हैं, आपकी वाणी कैसी है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका रूप कैसा है। लेकिन ये प्रतिष्ठा, ये प्रसिद्धि के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं ये प्रसिद्धि मैं हूं, तू उस प्रसिद्धि में मुझको देख, तो प्रसिद्ध होके भी तुझे घमंड नहीं होगा। और यहाँ एक न्यूज़पेपर में फोटो क्या आ गया, लोग ऐसे 7वें आसमान पे चढ़ जाते हैं। तो कीर्ति मैं हूं। श्री, श्री उसे कहते हैं जो प्रॉस्परस है और जो सही मार्ग से कमाता है, अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, अपना शरीर इस्तेमाल करेगा, इंद्रियों का इस्तेमाल करेगा, ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, डिसीजन लेगा, राइट डिसीजन एट राइट टाइम। और फिर जो उसके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी तो उसको कहेंगे श्री, श्रीमान भी कहते हैं। जिसने कुबेर का धन कमाया, हम श्री रावण नहीं कहते, रावण के पास तो सोने की लंका थी, श्री कुबेर नहीं कहते। तो श्री वो है जिसने अपनी मेहनत पर अच्छे कर्म करके कमाई की है। तो कमाई अनेक प्रकार की हो सकती है। वाक वाणी, जो मैं बोल रहा हूं उसे कहते हैं वाक। और मैं जो बोल रहा हूं उसके आधार पर आप ये जान सकते हैं मेरे अंदर विचार कौन से हैं, और मेरे विचारों से आप जान सकते हैं मेरा कैरेक्टर कैसा है। मेरे कैरेक्टर से आप जान सकते हैं मेरा भविष्य कैसा है। मेरे कैरेक्टर से आप जान सकते हैं इसके पीछे जाना है कि नहीं जाना है। 4 लाइन सुन के जो महात्मे होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो जान लेते हैं इसका भविष्य क्या है।
वो सच्ची भविष्य की कला है। ये झूठी है जो रास्ते पे आपको हाथ दे के बताते हैं, चेहरा देख के बताते हैं। परंतु आप 4 शब्द बताइए, आपके अंदर घुस जाएंगे। साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी अलग ब्रांच हो गई। जो जानकार है वो साइकोलॉजिस्ट भी होता है, फिलोसोफर भी होता है, वो प्रेमी भी होता है, वो भक्त भी होता है, वो ज्ञानी भी होता है, वो कर्मी भी होता है। उसे सच्चाई का पता है और उस सच्चाई की कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी वाणी में, ये इसके ऊपर उसका एनालिसिस होता है। आपके बोलने में यदि सच्चाई का महत्व दिखाई दे तो वो आपको तुरंत बड़ा आशीर्वाद दे देगा। यदि झूठ ही झूठ दिखाई दे वो आपको श्राप दे देगा। क्यों? आपने अपना भविष्य तय कर लिया है। कौरवों ने अपना भविष्य तय कर लिया अपने कर्मों से। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन तेरे को लगता है तू मार रहा है? अरे इन्होंने तो अपना मृत्यु निश्चय कर दिया है, तू निमित्त मात्र है। तो एडवांटेज ले, निमित्त तो बन। तो वाणी का बहुत महत्व है। मेरे विचार सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। मैं दिखाऊंगा मैं बड़ा संत महात्मा हूं, लेकिन मेरे विचार पापी भी हो सकते हैं। किसे पता? कोई नहीं पढ़ सकता विचार, पर वाणी से विचार पढ़े जा सकते हैं। एक बार विचारों का पता चला गया, आपका व्यक्तिमत्व साफ है। वह वाणी मैं हूं, भगवान कह रहे। मतलब आप जब बोलते हो, सावधान, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। आपका एक शब्द किसी का दिल दुखा सकता है, आपका एक शब्द किसी को एनकरेजमेंट दिला सकता है। यदि आपने इनकी बात मान ली तो जो वाणी में वो है, तो तुरंत सावधान होना चाहिए। और सावधान होंगे, हो सकता है गलती से कभी गलत शब्द निकल भी जाए, परंतु पता रहता है अरे मैंने गलत बात कही, तुरंत उसको करेक्शन भेज दो। लेकिन यहां हमारा ध्यान नहीं है। वाणी हम कहते हैं अपने अहंकार से, मैं जानता हूं। तुझे पता है क्या? मैं बताता हूं, मैंने गीता पढ़ी हुई है। तुमने पढ़ी है क्या? चुपचाप सुन लो मैं जो कह रहा हूं। ये अहंकार बोल रहा है। पर जब हम वाणी में परमात्मा का दर्शन करेंगे तो तुरंत वाणी में सुधार हो जाएगा, तुरंत। ये शॉर्टकट है। बहुत कष्ट करना है आपको, विचार बदलने हैं, ये तो सब अलग बात हो गई। ये शॉर्टकट है। आप जो बोलते हो, अरे वो परमात्मा का ही प्रसाद है, वही बोल रहा है इस शरीर के माध्यम से। तो क्या हम ऐसे तैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? अवेयरनेस, स्मृति, हमारी याददाश्त, कितनी स्मृतियां हम लेके घूम रहे हैं। स्मृति कोई बता नहीं सकता कहां पर है, वो सूक्ष्म है। शरीर कार्य करता है, वो स्थूल है। उस स्थूल की स्मृति जो होती है वो सूक्ष्म होती है। आपने एक अच्छा काम किया, आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि आपको अवार्ड मिला था आपके कार्य के लिए, जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये याद मेरी कहां पर है, पर है। और इस स्मृति के आधार पर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम रहता है। यदि हमको हमेशा अच्छे काम के लिए इनकरेजमेंट मिली है तो हम उसी स्मृति के आधार, अरे मुझे ने अच्छा ऐसा किया था, मुझे इनकरेजमेंट, मुझे सबने अच्छा कहा, ऐसे ही करो। आपको इनकरेजमेंट भी मिल सकती है, आपको डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है।
स्मृति महत्वपूर्ण है और यही स्मृति आगे चल कर्म हो गई स्मृति, स्मृति वासना होगी, वासना से फिर इच्छाएं होगी, इच्छाओं से फिर कर्म होंगे, फिर इन कर्मों को स्मृति होगी, स्मृति, ये चक्कर चलते रहेगा। और न आप स्मृति मिटा सकते हो, न आप स्मृति बना सकते हो। परंतु ये सारे नाम जो हैं ये नारियों के नाम है, ये नारियों के नाम है, ये हमारे गुण भी हैं, हमारी विशेषताएं भी है। इस 7 विशेषताएं अगर हमारे में हो तो हम एक अलग अलग इंसान हो जाएंगे। चलो 7 नहीं 2। मेधा, इंटेलिजेंस, हम कहते हैं ना बड़ा मेधावी है, इज ब्रिलियंट। हाँ, आप एक बार बता दो उसको, पूरा उसकी खोपड़ी में घुस जाएगा। कई बच्चे होते हैं सिर्फ क्लासेस अटेंड करते हैं, मतलब जो स्कूल है उनके क्लास, घर में पढ़ाई नहीं करते, फ्लाइंग कलर से आते हैं, मेधावी है, तुरंत वो पिकअप कर लेते हैं। और स्कूल हर क्लास में कोई 1 या 2 बच्चे ऐसे होते ही है, लॉ ऑफ एवरेजेस के अनुसार। आप सिलेक्ट करके बच्चे रखेंगे एबीसी कैटेगरी तो बात अलग है, लेकिन 1-2 तो आपको मेधावी मिलेंगे ही मिलेंगे, और उनका ही उदाहरण दिया जाता है। फर्स्ट आने वाला जरूरी नहीं मेधावी हो, मेधावी 5वां 6वां 10वां भी आ सकता है। रटने वाला शायद फर्स्ट आ भी जाए, पर यहां रटने की बात नहीं है, मेधा अलग है और डिलिबरेटली याद करना अलग है। मेधावी पिकअप कर लेता है उसका का सार क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और फिर अपनी रचना करके सेम जो किताबों में लिखा हुआ है बता सकता है। 1 रीडिंग, दैट्स इट। तो हम इन लोगों का उदाहरण देते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं मेधा मैं हूं। धृति, डिटर्मिनेशन, मैंने ठान लिया ऐसे होगा, मतलब ऐसे होगा। कई लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको काम दिया आपने भूल जाना है, गारंटेड वो काम होगा ही होगा, या फिर तुरंत आपको फीडबैक तो दिया जाएगा। हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं 3 महीने 6 महीने के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनको एक डेट देते हैं, डेट ऑफ डिलीवरी, और बार बार क्रिटिकल होती है डेट, क्योंकि उनका बाकी का आगे का प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होता है जो कि करोड़ों में होता है। यदि आप उस डेट पे उसका सेटिस्फेक्शन किया, अपने टाइमली डिलीवरी दी, तो आपका नाम वो लोग स्वर्ण अक्षर में लिख के रखते हैं, जब जब उनको जरूरत होगी आपके पास आएंगे। धृति, कह दिया हमने हमारे प्रोग्राम से ये इस दिन आपको मिलेगा मिलेगा। एक बार ठान लिया, नहीं ये गीता पढ़नी है समझनी है, ठान लिया ठान लिया, चाहे मुझे बिजनेस छोड़ना पड़े, चाहे मुझे कंफर्ट छोड़ना पड़े, चाहे मेरी नींद खराब हो, चाहे मेरा नुकसान हो, डजंट मैटर, ये मैंने ठान लिया, गीता का अभ्यास करना है मतलब करना है। देन धृति मैं हूं, ऐसी धृति मैं हूं, भगवान कहते हैं। तो ये दैवी गुण है, ये टाइम पास का जरिया नहीं है। अरे करना क्या है, देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा। कोई लोग होते हैं चलो सुबह मिलते हैं नाश्ते के लिए, आएगा 12 बजे, अरे अभी नून कहाँ हुआ है, अभी तो एम ही चल रहा है। कहाँ है धृति? धृति वो टाइम देगा, 9:10 पे पहुंचूंगा, मतलब 9:10 को वो हाजिर है। छोटी बात है, परंतु उससे आपका पूरे जीवन का इतिहास सामने वाला समझ जाता है, आपके अंदर क्या चल रहा है। और क्षमा,
लोग कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है स्वामी जी, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। अरे गुस्से को तुम पानी पीते जाओ, जब गुस्सा आए ना मैं बॉटल में दवा देता हूँ, दवा है पानी, ये पीते जाओ, तुम्हारा गुस्सा चला जाएगा। अरे इच्छा क्यों करते हो? तुम्हारी इच्छाओं की वजह से तुम्हें गुस्सा आता है। इच्छा ही नहीं होती तो उसमें गड़बड़ी नहीं होती, गड़बड़ी नहीं होती तो गुस्सा ही नहीं आता। इच्छाएं छोड़ दो, सारी इच्छाएं छोड़ दो। आपने छोड़ी क्या? जवाब नहीं है। उसका जवाब है क्षमा। आप गाड़ी चला रहे हो, कोई बीच में से आपको लेफ्ट से ओवरटेक करने की कोशिश कर, गुस्सा करने जैसा समय है वो, क्योंकि गाड़ी को लग सकता है, उसको लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसका हाथ पैर टूट सकता है। उसके भलाई के लिए उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, पर वो अनपढ़ है, नादान है, बेसमझ है, तो आपका गुस्सा भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसको क्षमा कर दो। आपने क्षमा की, आपका गुस्सा गायब। मैजिक। आप नेचर में देखिए, कोई किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता जहां तक कि सिर्फ खाने का और मीटिंग का समय नहीं आए। बाकी दे आर ऑल एंजॉइंग, एक दूसरे को क्षमा करते रहते हैं। यहां तक कि कई प्राणी दूसरे स्पेसी के प्राणियों को मदद भी करते हैं। सिर्फ भोजन का समय आ गया तो नो टॉलरेंस है, पहले मैं खाऊंगा। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनमें, और जो ताकतवर है वो रूल करेगा, वो एनिमल किंगडम में, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं दी हुई है। इंसान के पास बुद्धि है, वो इस्तेमाल कर सकता है। इंसान के पास इंसानियत है, और इंसानियत है इसलिए ही वो इंसान है, न तो वो भी तो उनके दूसरों के जैसे प्राणी है, इस्तेमाल कर सकता है। इंसान क्षमा कर सकता है, पर समझते नहीं है और फिर रोते बैठे, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे ये तकलीफ होती है, मुझे ये एसिडिटी बढ़ती है, मेरे पेट में जलन होती है। दवा खाओ। अब डॉक्टर क्या करेगा आपको? क्योंकि डॉक्टर को भी पता नहीं है कि इसका इलाज क्या है। वो तो पिल दे देगा, चलो थोड़ा प्लेसिबो भी काम करता है, कहीं ना कहीं वो हो जाता है, और एंटासिड है, अल्कली है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। परंतु क्षमा ये ऐसा पावरफुल टूल है जो आपके कई रोगों से मुक्ति दिला सकता है। रोगों से, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, गाउट हो, हार्ट की बीमारी हो, खाली क्षमा सीखना चाहिए। पैंतीस। बृहत् साम तथा सामनान गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत् साम मैं हूँ, समझते हैं, और छंदों में गायत्री, मासों में, महीनों में मार्गशीर्ष, और ऋतुओं में बसंत, ये सब मैं हूँ। ये ध्यानाकर्षण की एक आइडिया है, क्योंकि उस समय जो गायन था वो आज के जैसे वल्गर गायन नहीं था, और इतने सारे अलंकार नहीं थे, भाषा इतनी मॉडिफाइड नहीं थी जैसे आज है, मिक्स होके हमारी भाषा आज मिक्स होके हुई है। उस समय शुद्ध भाषा थी, तो उनके ग्रामर के नियम भी अलग थे, तो गायने की कला भी अलग थी। तो उन्होंने साम वेद में जो बृहत् साम है, जो एक गाने का तरीका है, वो सबसे बेस्ट है। आज भी साउथ इंडिया में वेद गाए जाते हैं, और उसमें साम वेद सुनने में खाली आप कुछ समझेगा नहीं,
खाली जाके बैठिए, आपको शांति प्राप्त हो जाएगी खाली सुनने में। क्यों? उसकी रचना वैसी की हुई है। तो वो मैं हूं। हम तो वेद पढ़ ही नहीं सकेंगे, हम गीता का श्लोक नहीं पढ़ सकते, वेद क्या पढ़ेंगे? सीखना पड़ेगा। और आज पश्चिमी देशों में संस्कृत सीख रहे हैं। क्यों? ताकि वो कहते हैं तुम हमें मत पढ़ाओ, हम खुद संस्कृत पढ़ेंगे, हम खुद समझ लेंगे अपने आप को, हम डायरेक्ट वेद पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट गीता पढ़ेंगे। और हम लोग कहते हैं ऐसे अपना ही है ना, अगले जन्म में देख लेंगे, बहुत जन्म है अपने पास, हमारे पास टाइम ही टाइम है। वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी हमको संस्कृत सीखना है, संस्कृत सीखने के बाद हमको गीता पढ़नी है, गीता पढ़ने के बाद समझनी है, और फिर हम अपनी कमेंट्री लिखेंगे। कॉपीड नहीं चाहिए हमको, और सीखते हैं। परंतु वो उस जमाने में 4 वेद थे, उन्होंने बताया था 4 वेदों में साम वेद में श्रेष्ठ, क्योंकि साम वेद में स्तुतियां हैं भगवान की, और उनको उच्चारण करने का, उनको गाने का एक अलग आनंद है। अब तो कहाँ, अब तो क्लासिकल भी नहीं गाते, रहा ही नहीं। जिसको क्लासिकल का ही पता नहीं, उसको ये कहाँ बृहत्साम कहाँ पता होगा? लुप्त हो गई है विद्या। परंतु बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये वापस आएगी। और छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। गायत्री मंत्र है, लेकिन वो मंत्र एक छंद में गाया जाता है, उसको गायत्री के, उस छंद को गायत्री कहते हैं। ओम भूर्भुवः एक गाने का तरीका है, शास्त्रोक्त पद्धति से। गायत्री सारी वेदों की माता है। पहले गायत्री की रचना हुई। अब गायत्री में हम जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में हम क्या मांगते हैं? धन दे, ताकत दे, या उस समय जो भी घर, एक गुफा दे दे, खाने को दे दे, ये कुछ नहीं। भगवान देना है तो मुझे बुद्धि दे दे, ताकि मैं तुझे जान सकूं, इतनी मुझे बुद्धि दे दे। और वहां से शुरुआत हुई, और फिर सारे वेद निर्माण हुए। पहले रुक हुआ, फिर यजुर हुआ, साम हुआ, और आखिरी में यजुर्वेद। और ये कंटिन्यूएशन में था, उसका डिवीजन नहीं था, चारों का नाम अलग नहीं था। फिर व्यास भगवान ने उन सबका संग, क्योंकि एक आदमी के लिए 4 वेद याद करना नामुमकिन सा हो गया था, इसलिए उनका 4 में विभाजन करके एक एक को 4 दिया गया। इसलिए द्विवेदी होते हैं, त्रिवेदी होते हैं, चतुर्वेदी होते हैं। अब तो सिर्फ नाम है, लेकिन हजारों हजारों साल पहले किसी ने तो 4-4 वेद याद भी किए हुए हैं। और उस छंदों के साथ में, उस रागों के साथ में शास्त्रीय संगीत भी बाद में आया है, ये पहले से है। तो ये गायत्री सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो आप कुछ भी पढ़िए, उसकी निर्मिति गायत्री से हुई है, और गायत्री की निर्मिति भगवान से हुई है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहते हैं। ये लिंक लगा के यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग खुलेगा। खाली मैकेनिकल पढ़ेंगे तो जानकारी है, गायत्री है, सामवेद है, आपको जानकारी मिलेगी। क्या करनी है इतनी सारी जानकारी? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसमें से एक को पकड़ के लिंक बना दीजिए, काम हो गया। ये क्यों बता रहे हैं? किसी को गायत्री पसंद है, किसी को सामवेद पसंद है, किसी को मृत्यु पसंद है, किसी को ध्रुति पसंद है, किसी को क्षमा पसंद है। आप अपना पिकअप कर लीजिए। ये आपके सामने रखा हुआ है बुफे। इटालियन भी है, मैक्सिकन भी है, पंजाबी भी है, महाराष्ट्रियन। आप पिकअप कर लीजिए, आपको क्या चाहिए।
मासा नाम मार्गशीर्षोहम, मार्गशीर्ष अब तो वो चेंज हो गया है, लेकिन महाभारत के काल में मार्गशीर्ष पहला महीना था। जैसे इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी पहला महीना होता है, हम जो संवत्सर है उसमें चैत्र महीना पहला होता है। उस जमाने में मार्गशीर्ष पहला था और मार्गशीर्ष में बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते थे उस काल के अनुरूप। 5000 साल पहले, हमको तो सारी जानकारी भी नहीं है, तो उस महीने का महत्व था। तो कैलेंडर आप पढ़ेंगे तो पहला महीना मार्गशीर्ष होगा। कैलेंडर भी आप सोचिए 5000 साल से चला आ रहा है, ऐसे नहीं है कि वो लेटेस्ट बना हुआ है 2000 साल में। बाद में उसमें परिवर्तन हुए। तो मार्गशीर्ष मैं हूं, और ऋतुओं में कुसुमाकर जो अपना बसंत ऋतु है, सबसे अच्छा ऋतु बसंत ऋतु है। वर्षा भी ऋतु है, ग्रीष्म है, शिशिर है, लेकिन बसंत का अलग मजा है। न गर्मी होती है न सर्दी होती है, ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं है, और ज्यादा गर्म है पसीना आ रहा है, पोंछने की जरूरत नहीं है। न फैन चाहिए न एसी चाहिए, आप घूम घाम के आइए फ्रेश। और ये इंडियन क्लाइमेट के अनुसार है। अब आप नॉर्थ जाइए, नॉर्थ वर्ल्ड में जाइए तो ठंडी ठंड है, आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है, पावर चाहिए, लकड़ी चाहिए, घर में हर्थ चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, परेशान हो जाता है आदमी कपड़ों से ही। लेकिन यहाँ एक गंजी कच्छा डाल दिया, चलो अपना काम हो गया, बदन ढकना है, दैट्स ऑल। कोई महंगे कपड़े नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 2 ड्रेस रखी तो भी सुबह आके सुबह धो डाला, नया पहना, तो शाम तक सूख गया, दूसरे दिन पहनो। और ये वसंत ऋतु में ये ब्यूटी है। एक तो पैदावार हो गई है, तो फेस्टिवल का माहौल है, खुशी है चारों तरफ, और क्लाइमेट भी साथ दे रहा है। तो वो कुसुमाकर मैं हूँ। आजकल ऋतुओं का इतना महत्व नहीं होगा, क्योंकि घर में एसी लगे पड़े हैं, बाहर भले गर्मी हो एसी ऑन कर दो आप, ठंड, तो ऋतुओं का महत्व नहीं था। उस जमाने में तो न पंखा था न बड़े घर थे, एक छोटे से रूम में कितने लोग रहेंगे, लेकिन भटकते थे लोग। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। जो जुआ होती है वो छल करने का एक तरीका है, फंसाने का एक तरीका है, लोगों को लूटने का एक तरीका है। अब जुआ तो कई देशों में फ्री भी है, कैसीनोज है, दूसरे जुआ घर है, इलीगल है। फिर स्टॉक मार्केट में लोग कितना जुआ खेलते हैं ओपनली। सारा अटेंशन कहां पर है? मैं कुछ काम नहीं करूं, खाली बैठा रहूं एक जगह पे, कुछ तो एंटरटेनमेंट हो जाए और मुझे बहुत पैसा मिल जाए, दूसरे की जेब का पैसा मेरे जेब में आ जाए, दूसरे की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी हो जाए। ये श्राप है मानवता के लिए, लेकिन आज आधी दुनिया इसके पीछे है, दीवानी है, क्योंकि करना नहीं है। विदाउट एफर्ट मुझे कमाई चाहिए, विदाउट एफर्ट मुझे कंफर्ट चाहिए, जो कि नामुमकिन है। और होता क्या है, कोई ना कोई जीतता भी है।
ऐसे दिखाई देता है, ऐसे भासता है, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये है, सामने वाले के पास 100 रुपये है, एक जीता एक हारा, तो एक के पास 200 रुपये हुए, एक के पास 0 हुए। आज जिसके पास 0 हो गए वो तो वैसे ही दुखी है और दुखी हो गया, चलो उसका सवाल ही नहीं है। लेकिन जिसके जेब में 200 रुपये, 100 के 200 हो गए तुरंत, आपको क्या लगता है वो सुखी हो पाएगा क्या? वो पहले तो जाके पार्टी करेगा, मैं जीत के आया हूं। वो 100 रुपये जीते हैं उसने, वो तो गलाएगा ही गलाएगा, अपने भी 100 गुला देगा। और ये तो कुछ नहीं है, चलो धन है, मिट्टी है, गया गया, नो प्रॉब्लम। उसको जो अभिमान होता है कि मैंने कमाया, अरे तूने कमाया है ही नहीं, तूने तो छल किया है, तू छल को कमाई कह रहा है। मतलब एक तो गलत काम किया, उसको तू सही करार दे रहा है, गलत कर्म कर रहा है, और फिर वहीं आके जाके बैठ रहा है तू जहां दूसरा हारा था। जो दूसरा हारा था तो तेरी भी हार निश्चित है। जब तूने जीता तो उड़ा दिए। हमारे यहाँ पूना से लोग दोपहर को गाड़ी निकालते हैं, जेब में पैसे भरते हैं और सीधे जाते हैं गोवा। कहीं रुकेंगे भी नहीं, बस चाय नाश्ते के लिए। शाम को जाके होटल में बैग पटकेंगे और लेंगे सस्ती में सस्ती होटल, 500 रुपये 1000 रुपये वाली होटल, और जाएंगे कैसीनो में 50,000 रुपया घलाएंगे पूरी रात में। फिर 2 घंटे आके आराम करेंगे। हारा हुआ आदमी अभी क्या आराम आएगा उसको। फिर गाड़ी निकाल के पूना आएंगे। कितनी बड़ी मूर्खता, पर लोग करते हैं। तो द्यूत में सिर्फ हार होती है, जीत नहीं होती। जो कैसीनो चलाते हैं उनको कितने कुकर्म करने पड़ते हैं ये सिर्फ उन्हें पता। कितने पाप उनको सहने पड़ते हैं, कितना उनका मन उद्विग्न रहता है, ये सिर्फ उनको पता। हमें चकाचौंध लाइटिंग ये वो दिखाई देती है। और अर्जुन को ये पता है, क्योंकि द्यूत की वजह से तो यह युद्ध हुआ है। उसको इसका वीकनेस पता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वो द्यूत भी मैं हूं अर्जुन। तेरे मन में जो है ना वो अग्नि कि छल से हमको हारा, उसको निकाल दे और मुक्त हो जा। वो मैं ही हूं, ये मेरा ही है। देखिए, दुर्योधन को खेलना नहीं आता था। उसने क्या किया, मामा को खेलने आता है, मामा शकुनी को दे दिया। और हमारे धर्मराज युधिष्ठिर, उनको भी तो खेलना नहीं आ रहा था, तो कृष्ण को बुला लेते मदद के लिए। खाली कृष्ण तो पास में ही थे, दूसरे कमरे में थे, वो तो राह देख रहे थे। मुझे बुलाए तो मैं इनकी सहायता करूं। लेकिन इतनी उल्टी प्रार्थना की, भगवान कृष्ण को यहां मत भेजना। तो कृष्ण नहीं आए। जो होना था वो हो गया, जो नियति ने लिखा। क्योंकि कौरवों की मृत्यु तो निश्चित थी, तो पांडवों को हारना भी निश्चित था। तो यह निश्चित था, मैं ही हूं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। ऐसे मत समझ लीजिए कि वो द्यूत को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब आप हार ही गए हो तो हार भी अर्पण कर दो ना मुझे, छूट जाओगे, फिर नहीं जाओगे हारने। तो द्यूत भी मैं हूं। बाकी की हम अगली बार करेंगे।